चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का बेसब्री से इंतजार। मोदी को पहली बार 21 तोपों की सलामी देगा अमेरिका, उठाएगा यात्रा का पूरा खर्च। 21 जून को मोदी बाइडेन के साथ करेंगे डिनर, 22 को होगी वेलकम सेरेमनी। आपदाओं से निपटने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का ऐलान, राज्यों के साथ बैठक कर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा 9 सालों में हमने हासिल की उपलब्धियां। भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं, ये बोलने वाले मोहन भागवत कौन? आरएसएस चीफ के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुगलों से हमारा क्या रिश्ता। अमेरिका में ड्राइवर के साथ ट्रक की सवारी करते नजर आए राहुल गांधी, भारतीय मूल के ड्राइवरों का जाना हाल। कहा सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 बजाओ। दिल्ली से अधिकार छीनने का दुस्साहस न करे मोदी, वरना जनता ऐसा सबक सिखाएगी जिसे चौथी पास राजा जिंदगी भर याद रखेंगे। दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी की चेतावनी। पीएम मोदी ने 70,000 युवाओं को दी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद, बोले रोजगार मिला हमारी सरकार की नई पहचान। ब्रजभूषण सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में 5 देशों से मांगी मदद। भारत का इंतजार खत्म, 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च हो सकता है चंद्रयान 3। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दी जानकारी, का अंतिम चरण में तैयारी। जयपुर में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन, भाजपाई और पुलिस के बीच भी झड़प, पुलिस ने की पानी की बौछार। ओप्पो, वीवो, रियलमी समेत दूसरी चाइनीज कंपनियों को भारत सरकार का फरमान, देश में बिजनेस करने के लिए फॉलो करने होंगे भारत के नियम। नीतीश से नहीं संभल रहा अपना घर, चले विपक्ष को एक करने, संतोष सुमन के इस्तीफे पर बीजेपी का तंज। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा में राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के सहयोगी को दबोचा, चीन में बने 2 हैंड ग्रेनेड किए बरामद। अब ऑफिस में योग करते दिखेंगे केंद्र के कर्मचारी, सरकार ने तनाव से दूर रखने के लिए वाई ब्रेक की दी सलाह। भारत में ट्विटर बंद करने की धमकी मिली थी, किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अब छात्रों को 9 साल में पूरा करना होगा एमबीबीएस का कोर्स, एनएमसी ने जारी किए मेडिकल की पढ़ाई के नए नियम। चक्रवात बिपरजॉय का दिखने लगा असर, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक अलर्ट जारी, कई ट्रेनें रद्द। 20 जून को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में भाग ले सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। विलफुल डिफॉल्टर को आरबीआई का बड़ा तोहफा, बैंकों से कर सकेंगे कर्ज का निपटारा, 1 साल बाद फिर से मिलेगा लोन। डब्ल्यूएफआई चुनाव से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थनों पर गिरी गाज, पहलवानों का समर्थन करने वाले रेफरी का भी भारतीय दल से कटा पत्ता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश हुई तो यह गलत बात। भारत बनाएगा जीई इंजन, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा चीन से निपटने के लिए आक्रामक रुख जरूरी। भारत की नई शिक्षा के अमल पर पूरी दुनिया की नजर, अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश सहयोग के लिए तैयार। गुजरात के चक्रवाती तूफान से प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमें की गई तैनात। पीएनबी के ग्राहक अब बिना इंटरनेट कर पाएंगे यूपीआई लेन देन, बैंक ने शुरू की यूपीआई 123 पे। भारत में ट्विटर को बंद करने की धमकी मिली थी, जैक डॉर्सी के आरोप को केंद्र सरकार ने बताया झूठ। लंदन के भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वालों की पहचान के लिए एनआईए ने मांगी मदद, सीसीटीवी फुटेज जारी। मई में पैसेंजर व्हीकल्स की थोक बिक्री में 13.54% का इजाफा, 2 पहिया वाहन की बिक्री 17% से ज्यादा बढ़ी। मुसलमानों को सख्त धर्मांतर के मुद्दे पर भड़के एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवाड़, पुलिस से मांगे सबूत। चीन में अब नहीं रहेगा कोई भी भारतीय पत्रकार, ड्रैगन ने नहीं बढ़ाया वीजा, पहले भी कर चुका है इस तरह की हरकत। बंगाल बनेगा इस्लामिक रिपब्लिक, हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। विदेशी आईटी कंपनियों में नौकरी की कटौती से प्रभावित होगी घरेलू जीडीपी, इंजीनियरिंग छात्रों के सामने संकट। ओबीसी को हक नहीं दे रही बंगाल, राजस्थान, बिहार और पंजाब की सरकारें, भाजपा ने लगाया भेदभाव करने का आरोप। न्यूनतम 6 महीने का होना चाहिए सीजीआई का कार्यकाल, एससीबी अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने दिया सुझाव।
रोजगार मेले में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू यादव पर साधा निशाना, कहा पहले नौकरी के लिए रेड कार्ड होता था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जल मितान युवा उद्यमी परियोजनाओं का किया शुभारंभ, युवाओं को सौंपे टूल किट। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की लास्ट डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के पूर्व सीईओ के आरोपों को बताया गलत, कहा झूठ बोल रही है जैक डोर्सी। वॉशिंगटन में 20 जून को पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की होगी स्क्रीनिंग। मायावती ने किया बड़ा ऐलान, बिहार की 40 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार महागठबंधन में फूट, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से दिया इस्तीफा, कहा जेडीयू में एचएम का विलय नहीं था मंजूर, इसलिए दिया इस्तीफा। राजस्थान में बढ़ा बीजेपी का कुनबा, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के भांजे सहित 4 नेताओं ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। देहरादून में ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी, पुलिस की मौजूदगी में कई कारोबारियों के ठिकानों पर मारी रेड। सेबी निवेशकों का पैसा निकालने के लिए शारदा ग्रुप की 61 संपत्तियों की करेगा नीलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर की बात, चक्रवात बिपरजॉय को लेकर हासिल की जानकारी। 75,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आ रही विशालकाय चट्टान, नासा ने जारी की खतरे की चेतावनी। शरद पवार ने सांसद सुनील कटकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, एनसीपी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किया नियुक्त। हमारा अस्तित्व ही खत्म करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, इस्तीफे के बाद बोले संतोष मांझी। आईसीएमआर को मिली बड़ी कामयाबी, पहली बार रोटा एडिनो नोरोवायरस की एक साथ होगी जांच। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन, हटाई गई अवैध मजार, हंगामा कर रहे लोगों पर भी किया लाठीचार्ज। घरेलू हिंसा रोकने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी और यूएनएफपीए के मध्य हुआ एमओयू, डीजीपी उमेश मिश्रा ने किया जेंडर यूनिट का शुभारंभ। असदुद्दीन ओवैसी ने पुरुला महापंचायत पर तुरंत रोक लगाने की मांग, कहा बीजेपी गुनहगारों को भेजे जेल। गृह मंत्रालय का एक्शन, एनजीओ केयर इंडिया का एफसीआरए लाइसेंस किया निलंबित। राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे, शिवसेना के इस विज्ञापन पर बरसे संजय राउत। शेयर बाजार ने बनाया एक और इतिहास, पहली बार 1 लाख के पार हुआ एमआरएफ का शेयर। पश्चिमी तट पर बढ़ने लगा तूफान का शोर, चक्रवात बिपरजॉय दिखा सकता है विकराल रूप। सीएसके के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने की शादी, वाइफ अंजुम खान के साथ पहुंचे स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे। अब मिलेगी विश्वविद्यालयों में भर्ती, दाखिले व हॉस्टल में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी से खींचतान के बीच जेजेपी में उठने लगे बगावत के सुर, लोकसभा चुनाव से पहले लग सकता है बड़ा झटका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी सलाह, कहा सतत विकास हासिल करने के लिए दूसरों को आदिवासियों से सीखना चाहिए। तेलंगाना ने धान उत्पादन में पंजाब को पछाड़ा, प्रति व्यक्ति आय में भी टॉप पर, सीएम केसीआर ने किया दावा। पिछले करीब 1.5 महीने से जारी मणिपुर हिंसा के दौरान जला दिए गए 253 चर्च, आदिवासी संगठन ने किया बड़ा दावा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेने के लिए कांग्रेस ने फील्ड में भेजे पर्यवेक्षक, टिकट के संभावित दावेदारों की करेंगे खोज। ओडिशा के टाटा स्टील प्लांट में भाप हुई लीक, झुलसे लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। केंद्रीय मंत्री व आरपीआई नेता रामदास आठवले ने कहा 3 से 4 सीटों पर हम करेंगे बीजेपी से बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी सफलता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में 2500 करोड़ रुपए की नहर परियोजना का किया शिलान्यास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन में 9 घंटे धधकती रही आग, कई दस्तावेज हुए खाक, दमकल के 30 वाहन और वायुसेना की मदद से पाया गया काबू। बिहार में मानसून ने दी दस्तक, 17 साल बाद बना नया रिकॉर्ड, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। देश में 6 जुलाई तक बेहद कमजोर रहेगा मानसून, स्काईमेट वेदर ने की भविष्यवाणी। दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5.4 रही तीव्रता। चैट जीपीटी ने बताया क्यों आईसीसी इवेंट में फेल हो रही है भारतीय टीम, हार की पहली वजह है फैंस। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
पीएम मोदी ने 70,000 युवाओं को दी नौकरी की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। बोले, रोजगार मेला हमारी सरकार की नई पहचान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में विभिन्न भर्तियों के तहत चयनित हुए लगभग 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने सभी नव नियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया। केंद्र सरकार की रोजगार मेला पहल के तहत देश भर में 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। उन्होंने कहा, आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि भाजपा के शासन वाली राज्य सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में निजी और सरकारी सेक्टर दोनों ही जगह नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। गारंटी के बिना बैंक से लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर है, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी और जनता जनार्दन के धन का दुरुपयोग पुरानी सरकारों में यही पहचान बन गई थी। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है।